दोस्तों, महात्मा बुद्ध के संघ में शामिल होने के लिए संघ के द्वार सभी के लिए हमेशा खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को महात्मा बुद्ध सीधे ही संघ में शामिल कर लेते, पर कुछ को कहते कि तुम एक दिन के लिए श्मशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा श्मशान में बिताना होगा और तुम वहां जो कुछ भी देखो, जो कुछ भी सीखो, मुझे आकर बताना। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में श्मशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाता है, वह अजीब अजीब हरकत करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह जानने का सुनहरा अवसर है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके मुझे बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। अगर तुम्हें भूत प्रेत वहां मिलते हैं तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह नहीं होते हैं। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं श्मशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम कर लो और कल सुबह श्मशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल श्मशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं श्मशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति श्मशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन वहां गुजारा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, वह बहुत किस्मत वाला है। एक बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई। उसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी से जलाई गई, जबकि उस गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति को चिता पर जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान से रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंत में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहां आए सभी लोग काफी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने उसमें देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे। वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महान ज्ञानी कह रहे थे कि यहां तो एक न एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ भी नहीं होता। अंत में हम सभी को श्मशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा। अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, मुझे वहां भूत प्रेत तो नहीं दिखाई दिया। मैं वहां पूरी रात अपने आप ही डरता रहा। मैं पत्तों से डर रहा था, जानवरों से डर रहा था, पेड़ पौधों से डर रहा था, उनकी आवाजों से डर रहा था, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और एक रात के लिए तुम श्मशान जाना। वहां जो होगा मुझे बताना।
वह व्यक्ति सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं बुद्ध? आपके कहने पर आज मैं वहां पूरा दिन रहा। वह समय मैं वहां कैसे गुजारा मैं ही जानता हूं। अब मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वह अवश्य ही मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में चला गया, आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से स्मशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिला। फिर बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आए। मेरे पीछे कुछ 15 से 20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहां दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे भी सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। कुछ लोग कह रहे हैं, ये गलत हुआ। वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब कुछ अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैं उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ ही नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उससे कहना चाहता था, तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद मेरे चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैं देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगा। धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ती गई। मैं वहां से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। मैं उस अग्नि में पूरी तरीके से खो गया और मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलते देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी रूह ही बची हुई है। उस पूरी रात न तो मैं डरा, न ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहां मैं पूरी रात खोया था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, और वास्तव में ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज आपके अंदर होना जरूरी है। वह बीज तुम्हें वहां कल रात में मिल चुका है, जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति का स्मशान में जाने के बाद यही हाल होता है और सभी को वहां जाना ही है। लेकिन सभी व्यक्ति स्मशान से जैसे ही बाहर निकलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से अपनी जिंदगी में वैसे ही जीने लगते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच, वैसे ही क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही स्मशान जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार तुम स्मशान गए तो तुम भी ज्ञानी व्यक्ति की तरह ही थे, जैसे कि वहां सभी महान ज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापिस आए तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं जान सकते जब तक मृत्यु को नहीं जान सकते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान के मार्ग पर ले जाएगा और उनका जीवन परिपूर्ण होगा।